में आपका स्वागत है। तो आप सबके आशीर्वाद से फाइनली आ गई हूँ मैं घर। अभी तो मैं रास्ते पे ही हूँ। वही मेरे बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे जो मुझे प्यार कर रहे हैं, उन सब ने मुझे बहुत मिस करा। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरी बेटी ने बताई कि आप सब मुझे बहुत मिस कर रहे हो। तो नागर साहब मुझे कह रहे देख रही अब तुझे कितने चाह हैं सब। और मेरी बेटी ने भी कही बात, मम्मी देख रहे हो आप कितने प्यार करते हैं आपसे सब। तो बात तो सही है, जब कोई इंसान पास न रहता जब उसकी अहमियत पता चले तो। और यानी रोज़ तो बंदे रहे में पता नहीं चलती। अब भाई जब मैं आपके पास नहीं, जब मुझे पता चला कि आप लोग सच में ही कितना प्यार करो मुझे। बार बार मेरी बेटी तो मेरे आस पड़ोस के सब मुझे पूछ रहे थे। मैं भाई अचानक हो गई मेरी तबीयत खराब। फ्राइडे के दिन सुबह मेरी इतनी तबीयत खराब हुई। मेरा हो गई भाई फूड पॉइजनिंग और ब्लड में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन। अब मेरे पहले तो बुखार फूड पॉइजनिंग हुई, फिर बुखार हुआ है बहुत ज़्यादा। नागर साहब ने वहाँ घर पे डॉक्टर वगैरह खूब बुलाए, लेकिन मेरा आराम न हुआ है। फिर रात को अचानक नागर साहब वहीं हमारी नर्सिंग होम है, वहीं लेके चले गए मुझे। वहाँ एडमिट करा पूरी रात, वहाँ मुझे आराम न हुआ। फिर नागर साहब ने क्या करा, परसों सैटरडे के सुबह को मुझे सीधा हॉस्पिटल लिया है, हमारे सिटी हॉस्पिटल लिया है, हमारे घर के पास ही है। तो वहाँ मैं एडमिट ही सैटरडे थे और आज छुट्टी हुई है मेरी। आज मंडे है। 2 दिन रही मैं वहाँ। तो डॉक्टर ने अभी तो भाई ज़्यादातर रेस्ट ही बोला है, क्योंकि अभी रेस्ट करना, वीकनेस ज़्यादा आ गई बॉडी में। तो बस आप सबके आशीर्वाद थे, आप सबके प्यार थे, बड़ों के दुआ थे, बच्चे इनके प्यार थे, मैं कम बैक कर दिया है। मैं तो कह रही नागर साहब थे बच्चे थे कोई बात ना, मैं बीमार हूँ, पर कम से कम मेरे सब्सक्राइबर से बात तो करो। उन्हें फील तो ना होना चाहिए भाई हम सारे गायब, मैं गायब हो जाऊँ तो एकदम सब आप सब परेशान से हो जाओ, कहो भाई सब पूछने लगो। फिर इनसे मैंने कही सबसे बात तो करो भाई, ना ये बैठी। हाँ आपको तो न्यू सुनने में आई है, जो मैं खा रही हुई हूँ खा रही मैं तो हॉस्पिटल में खा रही हूँ, घर में खा रही। कह रहे मम्मी आप तो घर पे मजबूरी में खा रहे, बीमार है। दीदी हमें जबरदस्ती खवा रही है, मम्मी की तरह खाओ तुम भी। ये नहीं देखा मैं कितना ध्यान रख रही हूं। 75 से 73 लिया है मेरा वेट। तो भाई मेरी बेटी ने घर संभाला वाकई बहुत अच्छी तरह। मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, तुम लोग बात करो लो, बस बंद कर दो। अब घर मिलूं पे मेरे हाथ में ना वो लग रही है, ड्रिप वगैरह लगी ना, ये नहीं देखो तो पूरे फोड़ दिए। मेरे ससुर जी है ना, वो पता नहीं क्या करे, लटूरी सिंह ने सारे हाथ पांव फोड़ दिए मेरे। तो आज आए झुंडन नहीं लागे ऐसे कह रहे उनको डायलॉग दर्शन को कह रहे वे क्या करी ना, बाबा जी ऐसे करवा रहे तू जाकर देखो लटूरी सी कौन आ गई। भाई देखो उनका भी काम है, यू नौ करेंगे तो फिर ग्लूकोज कैसे चढ़ेगी। बस अब घर करूँगी बात, अब बात भी ना हो रही और फोन भी ना पकड़े जा रहा। फिर मिलेंगे आपके घर, अब नागर साहब करेंगे आपसे बात। राम राम जी, सब बड़े बूढ़े भाई ना सब ने राम राम, छोटे ने प्यार, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू नागर ब्लॉग। और सुनाओ जी, सब ठीक ठाक। भैया हम अभी ठीक हुए हैं, लक्ष्मी बीमार होगी ज़्यादा तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाई। 2-3-4 दिन में आए आज वापस। ठीक है, अब थोड़ा पेट में दिक्कत होगी, बुखार फूड पॉइजन हो गई है। ठीक है जी, बाकी सब ठीक है। अब घर है, आगे अभी आए हैं जस्ट, अभी आते ही आपको बता रहे हैं आपको भाई, क्योंकि आपसे भी बताना जरूरी है। तो बहुत दिक्कत में है, 3-4 दिन तक परेशान है, बहुत ज़्यादा यूँ परेशान ही। और अभी पहुँचे हैं, नहा धो लिया हूँ मैं, अभी से बनाई है अभी नागर साहब। ये देखो सामान भी यहीं पड़ा हो अभी तक, एक रिपोर्ट दवाई भाई ये लेकर आए हैं हमें नागर साहब। हाँ जी, सब ठीक ठाक। कचरिया मुँह अब तो सब ठीक है, लंच बना रही है। हेलो कचरिया। ठीक है भाई, बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। और यहाँ हमारे मरीज ना हो तो ठीक है। खैर हाँ जी, कैसी हालत है अभी, दिखा दो सही। कह रहे कैसी हालत है? ठंड लग रही है अब भी ठंड लग रही है। चलो वापस
नहीं जा रही, मुँह न लग रही, मैंने पंखा चला लिया। और बता, मैंने आगे कपड़े चेंज कर लिए बस, और क्या बताऊँ। क्या दिन में आई है आज? 3 दिन में अपना घर देखो। 4 दिन हो गए, चौथा दिन है आज। इन्हें नो इना पता। ठीक है जी भाइयों, अब थोड़ा खाना वाना खा ले, थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल में तो आप बताओ कैसे सोना मिले, कैसे रहेगा आदमी, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है। ठीक है जी, मिलेंगे बाद में, सोने को थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाए, थोड़ा सोने 1 आधा घंटा, फिर मिलूँगा आपका। गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो गाइस, तो आज है बहुत बड़ी खुशखबरी। चल पहले, आज है मंडे, मतलब भोले हाँ बाबा का बता, दिन। तुम बैठे रह गए हमारे। आज मंडे, आज भोले बाबा का दिन है, तो आज हो रही है सबसे बढ़िया अच्छी। पहली बात, मेरी मम्मा वापस आ गई फाइनली, हमारा मेन लीड इस ब्लॉग का। वापस आ चुकी मेरी मम्मा, देखो ये रही क्यूटी सी। हेलो गाइस करो। अब ठीक हो आप? भाई मेरे दोस्तों को भी करोड़ भी पूछ रहे थे वाला। और सबसे बढ़िया बता पहले, जब नोए कैसे बैठे रहे हैं बता। क्या? जब तक हम नए हुए भाई जब मम्मी पापा नहीं आ रहे थे ना इतने दिन से, इस घर में सन्नाटा था। ये दोनों तो, वो वैसे बैठा रहता था, ये यहाँ बैठा रहता था, और मैं डिप्रेशन में रहती थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं थे, यही सुनते हैं और मेरे को बोलना होता है। भाई ये सब छोड़ो, असली गुड न्यूज़ तो भाई है, रुको भाई, पता हमारे घर क्या आ गया। हमारे घर फाइनली सिलेंडर आ गया गाइस, सिलेंडर आ गया गाइस। ये पापा को अचानक से सिलेंडर की बहुत जोर से याद आ गई। आज मैंने इनको इंडक्शन की रोटी खिला दी, इतनी गंदी थी कि इनने सिलेंडर लिया इंडिया में। देखो भाई, इतनी खुशी, फाइनली आया सिलेंडर हमारे घर। गाइस आप देख रहे हो, आज इतने दिनों बाद इस बेचारी का यूज होएगा इसका, पर अब तो कुछ काम ही नहीं है, कल होएगा यूज। हाँ आपको जला के दिखाएंगे सिलेंडर कैसे चलता है। अच्छा, सीख लो गाइस कैसे लगाते हैं सिलेंडर, आपको आता नहीं होगा। अच्छा हैक सिखा दो वापस सबको। अभी सिखा रहा हूँ। देख लो गाइस, आपको आता नहीं होगा सिलेंडर लगाना। ये देखो चीज़ है मेरे पापा, सारे काम खुद ही कर लेते हैं। उगली हो गई भाई, स्मेल आ रही इसमें, भाई सिलेंडर में स्मेल आ रही, बड़ा देखना पड़ेगा। भाई देखो मैं खुश था, काम वाम कर रही, अब मेरी मम्मी आ गई, मेरे एनर्जी से आ गई। मेरी मम्मी कुछ नहीं खा रही थी वहाँ पे, पता है मम्मा आपने मेरे हाथ का खाया ना दलिया, पूरा लपेट दिया। अब जल्दी ठीक कर दूंगा मेरी मम्मी को, ठीक है मम्मा? देखना मेरी की तो आवाज़ भी निकल रही प्यारी सी, दे बैठती है जो हाई होती है ना, तो है कुछ लोग नाम नहीं लेंगे हम उनका, हाई लगा देते मेरी मम्मी। भाई मैं इन चीज़ों में पहले मानती नहीं थी, जब मैं साइंस वाइज पढ़ती थी अपनी पढ़ाई, पर अब उन्होंने प्रूव कर दिया कि साइंस कुछ नहीं बेचती उनके साथ। वो लोग अच्छे को लिटा सकते हैं, सही इंसान को बेड में लिटा सकते हैं। सोचो 3 दिन में सुखा दी मेरी तो बेचारी, देखना प्यारी से। कुछ कहना चाहोगे? 1-2 शब्द बोल दो गाइस, बेचारे तड़प रहे आपके लिए। बोली तो ही होगी, इन सबका शुक्रिया है, इनकी आज दुआन आज कर रही हूँ। और आपके फैंस आए थे, फैंस सुना? और हाँ आज भाई मेरा एक्चुअल वाला सब्सक्राइबर आया घर, मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है, मेरा कम नागर साहब का ज़्यादा बड़ा फ़ैन है वो। और स्पेशली उसने कमेंट आपके करा लिए कुछ लाया भी था? मेरे बेटे कमेंट करा कि भाई कैसे ब्लॉग बना रहे, 2 दिन हो गए। तो फिर मेरे बेटे ने बताया बड़े वाले ने कि मम्मी की तबीयत ऐसे ख़राब होगी, मम्मी हॉस्पिटल में है। तो बेचारा शॉक होगा एकदम, फिर कह रहा मम्मी आंटी आ जाएगी तो मैं घर आऊँगा। तो घर आया और मेरे लिए गिफ्ट लाया, गिफ्ट में तो जूस लाया, लिक्विड, उन्हें पता ही लिक्विड तो पियेंगे आंटी। तो बेटा थैंक यू लिक्विड लाने के लिए, और सबसे बड़ा आने के लिए और मेरे लिए पूछने के लिए। गाइस देखो, कोई इंसान आगे कुछ नहीं करता, लेकिन एक खुशी फील होती है कि भाई किसी को फर्क पड़ रहा है हमारे होने ना। पापा क्या हो गया, बुला रहे हो आप मेरे को? अरे भाई अरे पापा क्या कर रहे हो? बात करते मेरे साथ क्या हो गया, मेरे मुँह पे गैस डाल दी पापा। गैस ना आप गाइस हमारी तो किस्मत ही खराब है, अभी सब अच्छा हो रहा था, बुरा हो गया। सिलेंडर खराब आ गया, जिसने भी दिया तभी दे दिया पापा उसने, समझ लो इसमें कुछ गड़बड़ इसलिए दे दिया उसने, जिसने भी दिया। क्या गड़बड़ है? चल आप ही तो कह रहे हो नया लाना पड़ेगा। नया ना कर बदल लूंगा ना, होता है भूखली हो गई अब लीक और कर। आपसे मिलते बाद बाय गाइस। मम्मी आ गई,
यहाँ तक कॉम करके नीचे तो बंद कर दी थी। मम्मा जल्दी से ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर मम्मा ब्लॉग बना करी। हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे क्योंकि मम्मा नहीं थी। मम्मा भी ना हमारा एनर्जी नहीं आती, हमारा मेन लीड है ब्लॉग। ओके बाय बाय।